नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अडानिया वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे समुद्री चक्रवात के बारे में कि ये जो चक्रवात हैं ये कैसे आते हैं, इनका जो नामकरण है वो कौन करता है, और हाल ही में जो चक्रवात बहुत ज्यादा चर्चा में है और भयंकर तबाही मचा रहा है जिसका नाम है बिपरजॉय, ये नाम किसने दिया है और इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। जल्दी से जल्दी कम से कम समय में जो है अपन अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार चक्रवात जो है वो आते कैसे। जनरली आप सभी जानते हैं कि जो हवा जो होती है, हवा की एक प्रवृत्ति होती है। हवा हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो बात करते हैं आखिरकार चक्रवात आते कैसे। जनरली आपने देखा होगा कि जो चक्रवात जो है वो नॉर्मली आपके गर्मियों के समय में ज्यादा आते हैं। देखिए, समुद्री चक्रवात की यहाँ मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि समुद्री चक्रवात आखिरकार आता कैसे। देखिए क्या होता है कि गर्मी के समय में क्या होता है, देखिए जो समुद्र जो होता है ना, गर्मी के समय में क्या होता है कि जो समुद्र जो होता है, समुद्र की जो हवाएं जो होती है, जनरली समुद्र का जो तापमान माना जाता है वो माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। जब 27 डिग्री सेल्सियस से समुद्र का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो समुद्र की जो हवाएं जो है ना, वहां का जो जल है वो गर्म हो जाता है और वहां की जो हवा है वो गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। समुद्र की जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। समुद्र की गर्म हवाएं ऊपर उठ जाने की वजह से वहां का जो वायुदाब है, नीचे का जो वायुदाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन्हें पर यूं कह सकते हैं कि लो प्रेशर का जो क्षेत्र वहां पर बन जाता है। जब वहां का वायुदाब कम हो जाता है तो उसके आसपास की जो हवा जो है, जब वो ठंडी होती है तो वो क्या करती है, उस कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो हवा क्या करती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, घूमने लगती है ना। वहां के वायुदाब को भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं उसके चारों तरफ घूमने लगती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से वहां का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब हवा जो है जब उसके चारों तरफ घूमती है तो इस प्रकार से उसके साथ क्या होता है, पानी भी घूमने लगता है। और जब इस प्रकार का चक्रवात जनरली अपन सतह पे तो देखते हैं, लेकिन जब वो चक्रवात समुद्र के अंदर आता है तो वो चक्रवात काफी भयानक हो जाता है, काफी विनाशकारी हो जाता है। तो सीधी भाषा में कह सकते हैं कि चक्रवात उत्पन्न होने का कारण क्या है, हवा का गर्म होकर ऊपर उठ जाना, जिसकी वजह से वहां नीचे की तरफ क्या होता है, कम वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और हवा जो है वो उच्च दाब से जब निम्न दाब की तरफ चलती है तो चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। अब बात करते हैं जो हाल ही में जो चक्रवात अपने को देखने को मिला है, जिसकी उत्पत्ति हुई है अरब सागर से। जनरली भारत के अंदर क्या होता है, जितने भी जो चक्रवात आते हैं वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अरब सागर से भी चक्रवात देखने को मिल रहे हैं। जो अभी चक्रवात जो हाल ही में चर्चा में है वो उत्पन्न कहां से हुआ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, जो वर्तमान में जो चक्रवात अभी ज्यादा चर्चा में है उसकी उत्पत्ति हुई कहां से, अरब सागर से हुई है। कहां से हुई है, अरब सागर से। अगर अपन बात करें यहाँ पर इसकी जो दूरी की, अगर अपन बात करें, जो मुंबई है, मुंबई से लगभग दक्षिण की ओर है ना, मुंबई से लगभग दक्षिण की ओर लगभग 900 किलोमीटर दूर। और अगर अपन बात करें गोवा की, तो गोवा से लगभग 850 किलोमीटर दूर इस चक्रवात की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये चक्रवात लगातार जो है आपके भारत के उत्तरी क्षेत्र की तरफ लगातार बढ़ रहा है और काफी विनाशकारी जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वर्तमान में जो चक्रवात भारत के अंदर काफी ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा विनाश जो है उत्पन्न कर रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अरब सागर से हुई है। आगे अपन बात करते हैं जो चक्रवात है आखिरकार इसका नामकरण कौन करता है, चक्रवात को नाम कौन देता है। देखिए, एक संस्था है जिसका नाम आप देख सकते हो, स्केप इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये एक 13 देशों का एक समूह है। कितने देशों का समूह है, 13 देशों का समूह, जिसमें कौन कौन से देश है, भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई, है ना। ये आपके 13 देशों का समूह है। देखिए, नामकरण का देने के ऊपर जो विचार किया गया कि हमें जो चक्रवात है उनका नाम देना चाहिए, इस पर विचार किया गया था सन 2000 में। इस पर विचार किया गया और नामकरण देना शुरू किया गया कब, 2004 में चक्रवातों का नामकरण देने का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। 2004 में जब ये इसका शुरुआत हुई थी, तब जो देश थे वो कितने थे, 8 देश इसके अंदर थे। और फिर 2018 में 5 और देश जो है इसके अंदर ऐड किए गए थे, 5 और देश इसके अंदर जोड़े गए थे। तो ये वो संस्था है जो नामकरण करती है। अब बात यहां पर आती है कि सर, नामकरण जो किया जाता है कि क्या इसके कुछ नियम है क्या।
बिल्कुल, नामकरण करने के पीछे भी नियम है। जो प्रमुख नियम है वो क्या है? देखिए, जब भी किसी चक्रवात का नाम दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र विशेष की भावनाओं को आहत नहीं करता हो, किसी क्षेत्र विशेष की भावनाओं को आहत नहीं करता हो, है ना? किसी का अपमान उस नाम के द्वारा नहीं हो रहा हो। दूसरा नियम यह है कि नाम उच्चारण के रूप से या उच्चारण की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए, जिसका उच्चारण करना आसान हो, और नाम छोटा से छोटा होना चाहिए, है ना? अधिकतम जो अक्षर की जो सीमा रेखा रखी गई है कि नाम में अधिकतम 8 अक्षर होने चाहिए, 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। 8 से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उससे चक्रवात का नाम दिया जाता है तो उसमें नाम में जो है 8 अक्षर से ज्यादा अक्षर नहीं होने चाहिए। नाम किसी भी आधार पर किया जा सकता है, धार्मिक की दृष्टि से देख सकते हो, सांस्कृतिक दृष्टि से देख सकते हो, राजनीतिक दृष्टि से देख सकते हो, व्यक्ति विशेष की दृष्टि से देख सकते हो। नामकरण जो है वो किसी भी आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता हो। तो बात करते हैं कि वर्तमान में जो नाम जो इसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं वो नाम किसने दिया, है ना? ये जो नाम है बिपरजॉय नाम, ये किसने दिया, है ना? देखिए, नाम देने का जो सिलसिला है ना वो अल्फाबेट के क्रम से चलता है ना? जो देश है उनमें अल्फाबेट के क्रम से चलता है। वर्तमान में जो नाम आप देख रहे हो बिपरजॉय, ये जो नाम दिया है ये किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। ये जो नाम दिया है बांग्लादेश ने दिया है। और इसके अर्थ की अगर अपन बात करें, है ना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है डिजास्टर, है ना? नाम का जो अर्थ होता है डिजास्टर या क्लेमिटी, है ना? डिजास्टर या क्लेमिटी, जिसका हिंदी में अगर अपन बात करें तो क्या होता है? डिजास्टर का मतलब आपदा, है ना? तो ये जो नाम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? आपदा से संबंधित है। और नामकरण जो किया है इसका किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। और बिपरजॉय जो है बांग्लादेशी एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? डिजास्टर या क्लेमिटी होता है। देखिए, अगला जो भी चक्रवात आएगा, है ना, उसका जो नामकरण करेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत ने पहले ही उसका नाम सुझा दिया गया है भारत की तरफ से कि अगला जो चक्रवात आएगा उसका जो नामकरण होगा, जो कहीं से भी उठे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से हो या अरब सागर से हो, जो अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम रखा जाएगा तेज। और ये नाम दिया है किसने? भारत ने। भारत ने चक्रवात आने से पहले ही नाम सुझा दिया है कि अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा? तेज होगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।